नमस्कार, मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ यशपाल की कहानी समय। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समय। पापा जी का रिटायर होने का समय ज्यों ज्यों पास आ रहा था, वे जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश में लग गए। चलो भाई, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिस बेसब्री से इंतजार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसी क्या बात है। एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी और अध्ययन अध्यापन का बढ़िया अवसर, अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों से मिलने का अवसर, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर ही अवसर। मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। फिर लोग रिटायरमेंट से क्यों घबराते हैं। पापा जी नियम कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज़ शाम को मम्मी के साथ बाजार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ ले जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर उन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी से आकर लिपट गई कि हम बच्चे भी बाजार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते वक्त किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हजरतगंज तक घूमने का मौका मिलने लगा और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइशें पूरी की जाने लगीं। कहानी में मोड़ तब आता है जब पापा जी के अवकाश प्राप्ति के बाद उनका घूमने जाने की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। मम्मी जी के पाँव में दर्द रहने के कारण वे पापा का साथ नहीं दे पाती थी। चूँकि पापा जी अकेले जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना चाहते थे। मगर अब समय बदल चुका है और वे बच्चे जो पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से कतराने लगे, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीन एज में एक अजीब कश्मकश का दौर चलता है, जिसमें बच्चों को बड़े बूढ़ों का साथ अटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्टोरेंट और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं तो उनका करुणा और बेचारगी भरा मुस्कान झेलना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के समान कोई उपदेश या जमाने में खामियां निकालने जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था, जो युवाओं को भाता था। मगर उससे क्या, 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों की निजी जिंदगी की आज़ादी चाहिए होती है। मगर उस दिन शाम होते होते पापा जी की आवाज़ आने लगी, हजरतगंज तक चलने के लिए कोई तैयार है। मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा था। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपट कर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर उसने जवाब दिया, तुम भी क्या बात करती हो दीदी, बोर बुढ़ों के साथ कौन बोर हो। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज़ दबा कर कही थी, मगर वह धीमी आवाज़ पापा के कानों तक पहुँच चुकी थी। पापा जी कुछ देर तक चुपचाप बैठे ही रहे, नज़र फर्श पर जमा कर, चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान के साथ। मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज़ देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, एक लाना तो। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी। पापा जी को उत्तर दिया, एक तो यही है, चाहिए। छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है, पापा ने छड़ी की मुठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।